बच्चों ये प्रॉब्लम को ध्यान से देखो। एक आदमी है जो दौड़ रहा है, उस आदमी का काइनेटिक एनर्जी बोला जा रहा है कि हाफ है। किसके काइनेटिक एनर्जी से? एक बच्चे के, एक बॉय की काइनेटिक एनर्जी से। और उस बॉय का जो मास है वो आदमी के मास का आधा है। तो यहाँ पर एक डायग्राम है, देखो यहाँ पर कि अगर आदमी का मास m है तो बॉय का, लड़के का मास कितना है? m/2। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो बच्चे का है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय, उसका आधा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन। मतलब मैन का काइनेटिक एनर्जी बॉय से हाफ है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं। तो देखो सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। लेट मास ऑफ मैन, आदमी का मास को मैंने लिखा, ये लिखा हुआ भी है m। तो मास ऑफ बॉय कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा बॉय m/2। ठीक है। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी किसका? मैन का, आदमी का हाफ है किसके काइनेटिक एनर्जी का? काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय। बच्चे का जितना काइनेटिक एनर्जी है उसका हाफ कर दो तो आदमी के काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन कैसे लिख सकते हैं? मान लो वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो vm चला और बॉय को vb, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन जब हम लोग लिखेंगे तो हाफ m v m का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m/2, क्योंकि बच्चे का जो मास है वो m/2 है, इंटू vb का स्क्वायर। तो ये हाफ कैंसिल हो गया, मास भी कैंसिल हो गया। अगर स्क्वायर चढ़ा देते तो वेलोसिटी ऑफ मैन जो होगा vb/2, मतलब आदमी का जो वेलोसिटी है वो बच्चे के वेलोसिटी से आधा है। ठीक, आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, मैं आदमी ने अपना स्पीड को 1 मीटर पर सेकंड इंक्रीज किया, सो एज टू हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, ताकि उसका काइनेटिक एनर्जी, लड़के का काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाए। तो हम बोल सकते हैं कि अब नया काइनेटिक एनर्जी जो हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन, आदमी का, बराबर हो रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय से। लेकिन कब? जब उस आदमी ने अपने वेलोसिटी को 1 मीटर इंक्रीज कर दिया तब। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाफ m, अब जो मैन का काइनेटिक वेलोसिटी होगा वो vm प्लस 1 का ठीक है, 1 का स्क्वायर लेंगे। और बॉय का काइनेटिक एनर्जी वो तो वही रहेगा, हाफ m/2 और vb का स्क्वायर। अच्छा, हाफ ऑफ कैंसिल, मास भी कैंसिल। तो vm प्लस 1 का होल स्क्वायर जब हम लोग करते हैं तो vm प्लस 1, चलो पहले लिख लेते हैं, इज इक्वल टू vb स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये 2 है। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, vm प्लस 1 इज इक्वल टू vb बाई √2। अब vm का जो वैल्यू है वो vb/2 है, तो यहां पुट कर सकते हैं हम लोग vb/2 प्लस 1 इज इक्वल टू vb/√2। ठीक है। अच्छा, अब एक तरफ कर लेते हैं, तो v1 इज इक्वल टू vb, एलसीएम लेने के बाद √2 माइनस 2, नो 2 माइनस, अच्छा पहले अच्छा से कर लेते हैं। 1 इज इक्वल टू vb कॉमन निकाल लो, 1/√2 माइनस 1/2। एलसीएम लेने से क्या मिलेगा, टू vb 2 माइनस √2/2√2। ठीक है, 1। तो यहां से सॉल्व करोगे ना जब, तो vb का तुमको जो वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू होगा तुम्हारा 4.82 मीटर पर सेकेंड। ये बॉय का वेलोसिटी है। और इसी को पुट करके जब vm निकालेंगे तो vm इसी का हाफ हो जाएगा। तो vm कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन 2.41 मीटर पर सेकेंड। अच्छा सवाल है, बेसिक सिंपल है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। चलो।